वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में आईएन हस्पताल का दौरा। हस्पताल में दस्तयाब सेहत की सहूलियात और हस्पताल के मौसर इंतजाम के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना कराया गया। शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर हस्पताल की इंतजामिया की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मंसूबों और वज़ारत सेहत को चीनी हस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की अपील। भारत के मजीद पानी छोड़ने पर रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरियाए रावी पर हेडसदनाई को बचाने के लिए माई सफोरा बंद बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। लियाकतपुर में गफूराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन घरों में महसूर। झंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साला मंसूर हुसैन जाम भग। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बंद टूट गया। दरिया रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गुजरात के इलाके कालोवाल में बंद टूटने से मुतादिद देहात दोबारा डूबने का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह आमद। सोशल मीडिया पर पैगाम देते हुए कहा कि सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। नवाब शाह में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। हमारी पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि नुकसानात कम से कम हों। मुल्क में बारिशों और सैलाब से मजबूरी तौर पर 49 ग्रिड स्टेशन और 487 फीडर्स मुतासिर। पावर डिवीजन का कहना है कि अब तक 222 फीडर्स मुकम्मल जबकि 127 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। 16 लाख से जायद मुतासरा सारफीन में से 12,66,000 की बिजली बहाल हो गई। सबसे ज्यादा सवात, बोनेर, शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रिड और 91 फीडर्स मुतासिर हुए। और स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज कारोबार में तेजी। इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स का इजाफा 1,52,575 की सतह अबूर कर गया। पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की जरूरत है। केपी असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कालाबाग की हिमायत से काबिल सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जैसे लोग जो आते हैं, ये लोग खरीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं। हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर दो वफाकी वज़रा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ के बयान पर हनीफ अब्बासी की शदीद तनकीद। नाम लिए बगैर वज़ीर दिफा को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, हुकूमती बेंचों पर बैठकर अपोजिशन जैसी बातें जेब नहीं देती। ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाने का एक शौक सा बन गया है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी की जा रही है। एक तरफ निजाम को हाइब्रिड कहा जाता है और दूसरी तरफ इसी निजाम का हिस्सा बनकर इस पर तनकीद की जाती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। मंसूबा कराची शहर की सफरी जरूरियात के लिए निहायत अहम करार।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। बुरेवाला में पेशी पर जाते 2 अफराद पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मकतूल 2 माह पहले कातिल की सजा काट कर जेल से आया था। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जुआ ऐप्स को फरोग देने के केस में सादुर रहमान और डकी भाई का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की मुल्जिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से हौलनाक तबाही। सुबह कोनड़ में सबसे ज्यादा मुतासिर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। हलाकतें 1411 हो गई। 3251 जख्मी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और KP के मुख्तलिफ जिला में एक बार फिर जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.4, गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज जनूबी अफगानिस्तान था। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। कहा, सदस्य तस्लीम करें, अमेरिका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में मदद की थी। पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। गजा पर इस्राएली फौज के हमले, मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा पर हमले करते इस्राएली फौजियों की सफाकियत का मुजाहिरा। बमबारी से होने वाली तबाही की वीडियो शेयर कर दी। दूसरी जानिब IJSA ने इस्राएली हमलों से फलस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया कि इस्राएल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। बेल्जियम का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इस्राएल पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। बेल्जियम के वजीर खारजा मैक्सिम प्रियोट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और ट्राई सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। अफगान टीम के 169 रन, कौमी टीम 150 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के सिद्दीक अटल और इब्राहिम जदरान की बर्क रफ्तार निसफ सेंचुरियां। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। साहबजादा फरहान 18, साइम अयूब 0, फखर जमान 25, सलमान आगा 20 रन बनाकर चलते बने।